Hello friends, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal. Today we have a topic pressure part 4 जिसमें हम लोग हाइड्रोलिक मशीन, हमारी जो पहली हाइड्रोलिक मशीन है हाइड्रोलिक प्रेस, ये आज हम डिस्कस करेंगे. In our syllabus there are 3 hydraulic machines. First one hydraulic press, सेकेंड वन हाइड्रोलिक जैक एंड थर्ड वन इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस एक्सप्लेन कर दूंगा. बाकी दोनों डिवाइसेस आप इसको बेस मानकर पढ़ोगे अपने आप. इफ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. Before starting the video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like all my videos. जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी वीडियो में कोई कमी दिख रही है, प्लीज लीव इन द कमेंट बॉक्स. मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकूं. या किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो आप उनकी भी डिमांड को अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे कन्वीनियंट लगेगा मुझे, मैं आपको वो वीडियो ट्रांसफर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आज के वीडियो को पढ़ने से पहले हमें एक बात को गौर कर लेना होगा, जो कि है पास्कल्स लॉ. पास्कल ने क्या बताया था? व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड इनटू अ लिक्विड, किसी लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो प्रेशर उस पूरे लिक्विड में, थ्रू आउट द लिक्विड, यूनिफॉर्मली अनडिमिनिश्ड फ्लो, मतलब पूरे उसमें आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, फैल जाता है, बिल्कुल भी विदाउट किसी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो वी कैन से दैट द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन, इन दिस डिवाइस. कैसे, वो देखिए. यहां पर हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की इसकी जरूरत होगी. ये जो पूरी हमारी डिवाइस है, इसमें आपको कई सारे अलग अलग पार्ट्स दिख रहे होंगे. सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की. सो इसके कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन हेडिंग में आप सिर्फ मेन पार्ट्स की बात करते हो और बाकी ज्यादा एक्सप्लेनेटरी का काम नहीं करते हो. सो पहला पार्ट, हमारी मशीन यहां से बेसिकली स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसकी जो मेन पार्ट है वो यहीं से स्टार्टिंग है. पहला पार्ट इसका है दिस लीवर. ये हमारा एक लीवर यहां पर प्लेस किया गया है. ये एक पाइवोटेड पॉइंट और ये उसका हैंडल जहां से आप एफर्ट अप्लाई करोगे. सो दिस इज अ लीवर. लीवर का यूज होता है कहीं पर भी फोर्स को कन्वीनियंट अप्लाई करने के लिए. आफ्टर दैट दिस इज पिस्टन ए, और पिस्टन ए इट हैज जनरली स्मॉलर एरिया. ये जो पिस्टन ए होगा इसका एरिया कम रहेगा. इसे पंप प्लंगर कहेंगे क्योंकि इसका काम रहेगा पंप करना. यहां से हम लोग प्रेशर को सेंड करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज पंप प्लंगर, क्योंकि इसे दबाया जाएगा. और ये सिलेंडर क्यू जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, वाटर फिल्ड है. दिस इज वॉल्व V1. ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्व V1 है. ये कंट्रोल करेगा रिजर्वॉयर से वाटर सिलेंडर P में जाना और सिलेंडर P से वापस इसमें आना. दिस इज कंट्रोल्ड बाय वॉल्व V1. अगर वॉल्व V1 बंद है तो कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और अगर वॉल्व V1 ओपन है देन द लिक्विड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्वॉयर इनटू सिलेंडर. ये जो मैंने एरोज बनाए हैं ये कोई मशीन के पार्ट्स नहीं है. दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये है वाटर सप्लाई टैंक, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो लिक्विड, हाइड्रोलिक वर्ड का मतलब ही होता है रिलेटेड टू वाटर. यहां पर हम लोग एज ए लिक्विड वाटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई यहां पे एक रिजर्वॉयर है जिससे कि हम लोग वाटर को प्रेशर P में, प्रेशर सिलेंडर P में क्रिएट कर सकें. ओके, सो दिस इज द रिजर्वॉयर. प्रेशर जो सिलेंडर P है दैट इज कनेक्टेड टू सिलेंडर Q विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग पाइप R. एक कनेक्टिंग पाइप R की हेल्प से सिलेंडर Q से जुड़ा हुआ है. सिलेंडर Q जहां से जुड़ा हुआ है उसका नाम है पिस्टन B, एंड पिस्टन B इज कॉल्ड एज प्रेस प्लंगर. इसका नाम प्रेस प्लंगर इसलिए क्योंकि इसका काम है ऑब्जेक्ट को प्रेस करना. जो भी ऑब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर रखा होगा वो दब जाएगा, क्योंकि ऊपर फिक्स्ड है, ये प्लेटफॉर्म फिक्स है, ये अपनी जगह से बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, और नीचे से प्रेशर जब अप्लाई होकर ऊपर की ओर आएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट इन दोनों चीजों के बीच में रखा होगा वो इजीली प्रेस हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज प्रेस प्लंगर. और ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरह मैंने बताया ये पिस्टन ए इट हैज स्मॉलर एरिया, इन द सेम वे पिस्टन बी हैज लार्ज एरिया, क्योंकि पास्कल ने भी यही बताया था कि छोटे एरिया से स्मॉलर एरिया पर फोर्स जब हम लगाकर प्रेशर अप्लाई करके
ट्रांसफर करते हैं प्रेशर तो लार्ज एरिया वाले पिस्टन पर ज्यादा फोर्स पहुंचता है, ज्यादा वेट हम उठा सकते हैं, ज्यादा वेट उससे कैरी कर सकते हैं. That is why the area of press plunger will be more than the area of pump plunger. यही इसकी कंडीशन है. एक लास्ट पार्ट जो बच रहा है वो है रिलीज वॉल्व. इस वॉल्व का क्या काम होता है? जब हम लोग एक बार यहां से प्रेशर अप्लाई करके ट्रांसफर कर देंगे प्रेशर सिलेंडर क्यू में, और जब ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाके ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देगा, मतलब एक वर्किंग पूरी होने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इस जो प्रेशर यहां बन चुका है उसे हटाना भी तो है, तभी हम दूसरी वर्किंग कर पाएंगे. तो रिलीज वॉल्व ओपन करते ही यहां से जो भी प्रेशर अपवर्ड जा रहा था वो सारा प्रेशर इधर से निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ रिलीज वॉल्व. ठीक है, और जो वाटर होगा वो वापस से इस पाइप के थ्रू रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा. तो हमें बार बार वाटर फिल करने की भी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है. रिलीज वाल्व सिर्फ प्रेशर को निकाल देगा और पाइप के थ्रू वाटर को वापस रिजर्वायर में पहुंचा देगा. सो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस. अब बात करते हैं प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस? अगर हम एक सेंटेंस में बात करें, सो द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज पास्कल्स लॉ. पास्कल ने बताया था कि जब हम किसी भी स्मॉलर एरिया के पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वही फोर्स लार्जर एरिया के पिस्टन पर लार्ज फोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ. सो ये जो F2 होगा दैट विल बिकम F1. F1 क्या है? जो हम लोग यहां से फोर्स लगाएंगे, और F2 क्या है? जो फोर्स हमें यहां पर ऑब्जर्व होगा, यहां पर हमें मिलेगा. F2 will be greater than F1. और इसका रीजन क्या आ रहा है वो मैं लास्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में बता चुका हूं, जब मैंने आपको पास्कल्स लॉ बताया था, तो वहां से आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो. सो दैट इज व्हाई दिस मशीन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि यहां पर हम लोग कम एफर्ट में ज्यादा लोड रेज कर रहे हैं. सो द बेसिक प्रिंसिपल, अगर आपको 1 मार्क्स में आंसर देना है यू कैन राइट पास्कल्स लॉ. अगर आपको उसको इलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, यू कैन से द फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉलर एरिया पिस्टन when it is transferred to larger area then the value of force increased because of Pascal's law. ठीक है, कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा वेट को यहां पे हम आराम से रेज कर सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्किंग. जो मेन हमारा काम है वो वर्किंग सीखना है. वर्किंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हालांकि बोर्ड्स में कभी इतने लॉन्ग क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बीच बीच से मिलेंगे कि व्हाट इज पंप प्लंगर, व्हाट इज प्रेस प्लंगर, विच प्लंगर हैज लार्जर एरिया. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको इस पर से पूछी जाएंगी. तो आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी आज तक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूरी तरह से नहीं पूछी गई है. ओके, सो वर्किंग की बात करते हैं. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये किया जाएगा, अभी सिलेंडर पी में इनिशियली वाटर नहीं होगा. वाटर कहां पर होगा? रिजर्वायर में. सबसे पहले हम हैंडल को ऊपर की तरफ रेस करेंगे, क्योंकि वॉल्व V1 इनिशियली क्लोज्ड रहेगा. जब हम हैंडल को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की ओर लगेगा तो लिक्विड ऊपर की ओर रेज हो जाएगा वॉल्व V1 के ओपन हो जाने से. ठीक है, जैसे ही आप हैंडल को ऊपर की ओर करोगे, ऊपर की ओर अपवर्ड्स मोशन में रेस कराओगे, वॉल्व V1 विल ओपन एंड द रिजर्वायर विल सेंड द वाटर अपवर्ड्स. और जैसे ही वो वाटर ऊपर तक चढ़ जाएगा, पूरा अपर मोस्ट हाइट तक, अब हैंडल को हम नीचे की ओर प्रेस करेंगे. जैसे ही आप हैंडल को नीचे लाओगे, ये वॉल्व V1 अपने आप बंद हो जाएगा. तो जो भी लिक्विड है वो अब रिजर्वायर में नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्व V1 बंद हो चुका है. अब लिक्विड के पास जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है कनेक्टिंग पाइप. तो जो भी प्रेशर यहां पर मेंटेन हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो सारा कनेक्टिंग पाइप R के थ्रू होता हुआ यहां पर आ जाएगा सिलेंडर Q में. सिलेंडर Q में प्रेशर को जाने के लिए, रिलीज होने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है. दैट इज व्हाई इट विल अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन द पिस्टन B, विच इज कॉल्ड एज प्रेस प्लंगर. और जैसे जैसे इस पर फोर्स पड़ेगा वैसे वैसे ये ऊपर की ओर मोशन करेगा. और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर मोशन करेगा तो जो भी बीच में, जैसे यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल बेल ऑफ कॉटन, एक रुई का बहुत बड़ा गट्ठर ले रखा है, तो वो जैसे जैसे बेल ऑफ कॉटन आपस में फ्लैट होता जाएगा और एट लास्ट हमें एक शीट के फॉर्म में वो बेल ऑफ कॉटन पूरा मिल जाएगा. अब जब हमारी एक वर्किंग पूरी हो जाएगी, हम रिलीज वॉल्व को ओपन कर देंगे. रिलीज वॉल्व को ओपन
ओपन करते ही जो प्रेशर यहां मेंटेन हुआ है वो सारा प्रेशर रिलीज वाल्व की हेल्प से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा और वाटर इस पाइप के थ्रू वापस से रिजर्वायर में कलेक्ट हो जाएगा। फिर से वही वर्किंग, अगेन वी हैव टू रेज द हैंडल अपवर्ड्स, ओपन द वॉल्व V1, water will raise up, then again the handle will be down, pressure will be transferred through connecting pipe R, then cylinder Q। यही वर्किंग बार बार रिपीट होती रहेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। इसका यूज बुक बाइंडिंग्स में भी होता है, क्योंकि बुक बाइंडिंग्स में भी हमें बहुत लार्ज फोर्स की जरूरत होती है। ऑयल्स निकालने में भी, जो भी हमारे शुगर केन से जैसे जूस है उसको निकालने में भी, मतलब जितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे प्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, दबाने की ज़रूरत पड़ती है, उन जगहों पर हम ये हाइड्रोलिक प्रेस डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या होती है, ये किसी भी तरह के अगर हम देखें तो फ्यूल से नहीं चल रही है। यहाँ हमारा बेसिक फ्यूल क्या है, वाटर। जनरेटर वगैरह से अगर मान लीजिए आप चलाते हो कोई डिवाइस तो वहाँ पर डीजल या पेट्रोल यूज़ होता है, कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ वाटर से ही वर्किंग हो जाती है और वाटर सबसे आसानी से अवेलेबल एक मटेरियल है जिसके लिए आपको कोई खासा मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करनी है। तो इसलिए ये मशीन्स और ये मशीन्स की जो इन मशीन्स की जो एफिशिएंसी होती है वो जनरली उन मशीन से ज़्यादा भी होती है और इनकी लाइफ भी उनसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इनकी टाइम टू टाइम हमें इनसे वाटर निकाल के इनके जो भी पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर वे में रखना पड़ता है, क्योंकि वाटर आप जानते हो कि अगर ये भी जो भी पार्ट्स हैं आयरन से बने होंगे तो रस्टिंग की वहाँ पॉसिबिलिटी है। तो टाइम टू टाइम इन पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग अगर करते रहेंगे तो इनकी लाइफ जनरली ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। Okay, now in the next video we'll meet with the next topic of pressure। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मैं एक बार बोल दूंगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा मोटो जो मेरा टारगेट है वो हमेशा याद रखें, प्ले विद फिजिक्स।